यूपीएससी में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इन नोट्स के बारे में जो कि संस्कृति आईएएस के ये नोट्स हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रिंटेड नोट्स, काफ़ी बल्कि बुकें इनकी हैं। इन नोट्स का रिव्यू जो होगा इन कुछ पैरामीटर पे होगा, जैसे बिगिनर के लिए कितना फ्रेंडली है, एडवांस एस्पिरेंट के लिए कितना फ्रेंडली है, इनका जो कंटेंट की डेप्थ है, लैंग्वेज है, क्या एग्जाम सेंट्रिक है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, ये कितना टाइमलाइन पे सेट है, या फिर ये स्कैटर नोट्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या ये नोट्स टाइमलाइन पे सेट हैं या सिर्फ ऐसे फैले हैं, यानी स्कैटर्ड नोट्स हैं ओनली। क्या इन नोट्स को पढ़ने के लिए आपको किसी कोचिंग या मेंटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप सेल्फ स्टडी से इन नोट्स से पढ़ाई कर सकते हो। देखो, कोई भी नोट्स हो वो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होना चाहिए, मतलब पीवाईक्यू से रिलेटेड उसका कंटेंट होना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ स्कैटर्ड, सिर्फ इधर उधर से फिलर कंटेंट मिल जाए। तो ये पीवाईक्यू पे कितना खरा उतरेगा इसको भी देखेंगे। अगर कोई जीरो से तैयारी करता है तो क्या ये नोट्स हिस्ट्री ऑप्शनल कवर करने में उसकी कंप्लीट हेल्प करेंगे, या फिर इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, जो ऑलरेडी नोट्स के बारे में जानता है, परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक, वहां पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे कई सारे हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स दिख जाएंगे। जो भी चाहिए आपको वहां पे क्लिक करना। आप बाय नाउ पे क्लिक जब करोगे तो फिर उसके बाद अपना फोन नंबर डाल के प्रॉपर एड्रेस फिल करना। उसके बाद नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे सीओडी और यूपीआई दोनों का ऑप्शन है, तो आप यूपीआई ट्राई करना। सीओडी में आपका 198 रुपया एक्स्ट्रा लगता है डिलीवरी का, ठीक है, लेकिन वही आपका यूपीआई में बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लगता, फास्ट डिलीवरी हो जाती है। अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में घर है तो मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन। अगर दिल्ली से दूर है आपका घर तो मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगते हैं वर्किंग डे के, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ लेने में दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बुकलेट आधुनिक भारत की, जो कि आपको 510 पेज की है टोटल। और इसमें देखो इस तरह से आपको कंटेंट दिखेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में नारी एवं छात्रों की सहभागिता, इस तरह से कंटेंट आपको दिखता है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों की भूमिका यहाँ पे हो गई। उसके बाद इनकी यूनिट स्टार्ट होती है। जैसे पहले यूनिट में ये कंटेंट कवर किया हुआ है, उसके बाद इनकी पूरी बुकलेट यूनिट वाइज स्टार्ट होगी। पहले यूनिट में ये आपके 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट को कवर किया हुआ है। देखो, इस तरह जब एक यूनिट खत्म हो जाएगी, उस यूनिट के पीछे ये उनके पीवाईक्यू दिए हुए हैं। उसके बाद इनका सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। सेकेंड यूनिट में आपको ये 3 पार्ट कवर किया हुआ है। अगला बुकलेट प्राचीन भारत, इसमें टोटल 287 पेज है, और इसमें जो टोटल यूनिट है वो 13 यूनिट तक है। हर यूनिट के पीछे आपको ये पीवाईक्यू दिख रहा है, और हर यूनिट में क्या कंटेंट कवर किया हुआ यहाँ पे दिख जाएगा आप, ठीक है। प्राचीन भारत देखो आप, देखो ये बिगिनर के लिए जो कंटेंट है एकदम स्ट्रक्चर बेस है, और एडवांस जो अगर एस्पिरेंट इसको पढ़ता है उसके लिए डेप्थ उसको सफिशिएंट मिल जाएगी हर कंटेंट में। कंटेंट का फ्लो एकदम लॉजिकल है, टाइमलाइन वाइज है, सेट किया हुआ है। अगला बुकलेट विश्व इतिहास का, जिसमें टोटल पेज आपको 536 मिलेंगे, और जो टोटल यूनिट आपको मिलेगी वो 25 यूनिट में ये बुकलेट कवर की हुई है। हर यूनिट में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। देखो, यूनिट फर्स्ट पुनर्जागरण से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 6 पार्ट है। मेन होता है इसमें टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन पे बिल्कुल भी सेट है ये बुक। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के ये प्रिंटेड नोट्स हैं, जो कि ना आपको कंप्लीट बुक का काम करते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, सबका निचोड़ इन बुकलेट में दिया होता है, तो आपको अलग से फिर एनसीईआरटी वगैरह वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसमें करंट अफेयर का तो उतना इन्वॉल्व होता नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ हिस्टोरिकल प्लेस कभी कभी करंट अफेयर में आ जाती हैं, तो उनको आप देख सकते हो। देखते चलना, किसी भी मंथली मैगजीन्स वगैरह में अगर फॉलो करते हो तो वहां से कवर हो जाएंगे। तो अपने पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो, कंटेंट की अगर बात करें इनके, तो ये जो कंटेंट है इसमें पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड, इसमें आपको थीम मिलेगी। मतलब जो भी चैप्टर है, पहले तो यूनिट वाइज सारे बुकलेट को इन्होंने ब्रेक किया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका एक एक यूनिट खत्म होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जो इनके कंटेंट का फ्लो आपको मिलेगा बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल है, और जो टाइम लाइन है, जिस टाइम लाइन के हिसाब से इसमें सेट किया गया है, बहुत ही परफेक्टली इसमें सेट किया हुआ है टाइम लाइन। आपको
कंटेंट इधर उधर भागता नहीं दिखेगा, यानी स्कैटर्ड नहीं मिलेगा। टाइमलाइन पे बेस्ड ये आपको नोट्स मिलेंगे। एक बिगिनर और एडवांस एस्पिरेंट के लिए ये नोट्स परफेक्टली डिजाइन। देखो बिगिनर के लिए क्या होता है ना कि एक स्ट्रक्चर नोट्स की जरूरत होती है, इधर उधर से ना पढ़ना पड़े, टाइमलाइन अलग अलग ना हो, एक जगह सीक्वेंस में टॉपिक्स दिए हों। बिगिनर के लिए ना इसमें कंटेंट डेप्थ इनफ है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे इनफ कंटेंट मिल जाएगा। इनके जो फ़ॉन्ट के साइज है, स्पेस है इनके बीच में, लाइन के बीच में, वो ठीक है, आई बर्डन नहीं पड़ेगा। इसमें करंट अफेयर को उतने झंझट होता नहीं। कभी कभी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो कभी कभी आ जाती हैं करंट अफेयर मतलब न्यूज में, तो उनको आप एक बार देख लेना। उसके लिए आपको करंट अफेयर की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मंथली मैगजीन से आप PT 365 जो आती है उससे आप उन प्लेसेस को देख सकते हो, या कभी कभी न्यूज में आती है ना तो वहां से आप पढ़ते रहना। तो इसमें तो करंट अफेयर की खैर उतनी जरूरत होती नहीं है। देखो सेल्फ स्टडी से इसको कर सकते हो, या फिर आपको कोचिंग मेंटर लेने की जरूरत है। आपको इसमें कोई कोचिंग या मेंटर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इनको सेल्फ स्टडी करके रेडी कर सकते हो। अगर कुछ टॉपिक नहीं आ रहा होगा, टाइमलाइन अगर कनेक्ट नहीं हो पाए कभी सम टाइम कुछ टॉपिक में, तो आप यूट्यूब से उन टॉपिक्स को इजिली समझ लेना। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेंटर या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी से। ये है प्रिंटेड नोट्स जो कि कंप्लीटली आपके सिलेबस को यानी पेपर 1-2 को कवर करता है। इसमें आपको NCERT और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका निचोड़ इसमें दिया होता है, और PYQ की थीम इसमें होती है। तो ये आपका बुक्स का काम करते हैं। तो इनसे आप अपने बेसिक फाउंडेशन और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ से कवर कर लोगे, यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर क्लास नोट्स की जरूरत है तो वो भी परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। हर यूनिट खत्म होने के बाद आपको पीछे इनका PYQ उस यूनिट से रिलेटेड दिख जाता है, तो आपको PYQ के साथ साथ मिलेगा। देखो PYQ पे अगर पकड़ होगी ना तो वहीं पे आपका सिलेबस 50% कवर हो जाता है। PYQ और सिलेबस दोनों मैंडेटरी है UPSC एस्पिरेंट के लिए इस फील्ड में। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो। आप किस ईयर में अटेम्प्ट अपना देने वाले 2026-27 या आने वाले फ्यूचर में, आप कमेंट जरूर करना कि आप किस ईयर में UPSC में आप अपेयर होने वाले हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।